बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्करी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीडीएम सरकार जब से आई है मुल्क और कौम के लिए अजाब बनी हुई है। हुक्मरानों ने गलत हिकमत अमलियों, नाकस पॉलिसियों और इंतकामी सियासत की वजह से अवाम का जीना हराम करके रख दिया है। गुज़श्ता 8 दहाइयों से इलाज मुआलजे की सहूलियात से महरूम अवाम को पीटीआई की हुकूमत ने सेहत कार्ड के जरिए आला तिबी सहूलियात तक रसाई दी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत केपीके, इस्लामाबाद और पंजाब के तमाम लोगों को पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की सहूलत उनके शनाख्ती कार्ड पर दी गई। हुकूमत सिंध और बलोचिस्तान के अवाम को भी यही सहूलत फ्राहम करना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पीटीआई की हुकूमतें ना होने की वजह से वहाँ के अवाम इस बड़ी सहूलत से महरूम रहे। बिलाशुबा ये एक गेम चेंजर मंसूबा है जिसने हेल्थ सिस्टम को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया और लोगों की इलाज मुआलजे के हवाले से बड़ी माली परेशानी को ख़त्म कर दिया। बदकिस्मती से ये मंसूबा पीडीएम सरकार हजम नहीं कर पा रही। अब इतलात ये आ रही हैं कि पीडीएम की वफाकी हुकूमत अवाम के इस बुनियादी हक पर डाका मारने की मंसूबाबंदी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की निगरान हुकूमतें भी इस काम में वफाकी हुकूमत की हमनवा बनने की कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन, सेहत, तालीम और खुराक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं और आइन के मुताबिक इन्हें पूरा करना रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से रियासत अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में हमेशा नाकाम रही। सेहत और तालीम के हवाले से रियासत के जो इदारे हैं उनकी हालत ज़ार पर हमेशा से सवालिया निशान रहा और आज भी है। हुकूमतें अवाम को सेहत और तालीम की सहूलियात बहम पहुँचाने में नाकाम ही नहीं रही बल्कि अपनी इस जिम्मेदारी से जान छुड़ाती हुई भी नजर आई। एक सोची समझी साजिश के तहत इस मुल्क में इन दोनों शोबों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ धकेला गया, जिसका नतीजा ये निकला कि सरकारी तालीमी इदारों की निस्बत प्राइवेट तालीमी इदारे अपनी इस्तेदाद, मयार और रिजल्ट में बहुत आगे निकल गए। यही फर्क हमें सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में नजर आता है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वहां मौजूद अमले का रवैया मरीजों के साथ इंतहाई हतक अमेज नजर आएगा। डॉक्टर मरीजों को ऐसे चेक करते हैं जैसे उन पर एहसान कर रहे होते हैं, लेकिन वही अमला या डॉक्टर अपनी ड्यूटी ऑफ करके जब किसी निजी अस्पताल या अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठते हैं तो मरीज का मुआयना पूरी तसल्ली से करते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं और मरीज के हर जरूरी और गैर जरूरी सवाल का जवाब देना जो है ना वो अपना फर्ज समझते हैं। इंतहाई शाइस्तगी से सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। लवाहिकीन के साथ इंतहाई अदब से पेश आया जाता है। सरकारी और निजी अस्पतालों के दरमियान इस फर्क के पीछे सिर्फ पैसा है। सरकारी अस्पतालों में लोग मुफ्त इलाज कराने आते हैं, इसलिए उन्हें धक्के मिलते हैं। निजी अस्पतालों में भारी फीसें अदा करते हैं, इसलिए वहां मरीजों को हाथों हाथ लिया जाता है, उनकी इज्जत और तकरीम होती है। कोई गरीब आदमी या मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला किसी अच्छे निजी अस्पताल में इलाज कराने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ देता है, लेकिन किसी अच्छी जगह से इलाज कराने के काबिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस तफरीक को खत्म करने के लिए कौमी सेहत कार्ड का इजरा किया। इब्तदा में यह सहूलत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दी गई थी। जब 2018 में पीटीआई ने मरकज और पंजाब में हुकूमतें बनाई तो यहाँ भी अवाम को सेहत कार्ड की सहूलत दी गई। हुकूमत ने कौमी शनाख्ती कार्ड को ही सेहत कार्ड बना दिया, जिसका मतलब यह था कि कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है वो बीमारी की सूरत में सरकारी या निजी अस्पताल जाता तो अपने शनाख्ती कार्ड पर मुफ्त इलाज करा सकता है। गुज़श्ता 4.5 बरसों में करोड़ों लोगों ने कौमी सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत से फायदा उठाया। इमरान खान या उनकी हुकूमत की इस कार्ड के इजरा के पीछे कोई साजिश नहीं थी, उनका कोई मफाद नहीं था, ना ही उन्होंने कोई पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की, ना ही ये कदगन थी कि इस कार्ड पर पीटीआई के लोग तो इलाज करा सकते हैं लेकिन पीडीएम में शामिल जमातों के वर्कर इलाज नहीं करा सकते। यह खालिसतन अवामी खिदमत के लिए जारी किया गया था। इस कार्ड का नाम इमरान खान सेहत कार्ड या पीटीआई सेहत कार्ड नहीं रखा गया बल्कि कौमी सेहत कार्ड रखा गया था। फिर यह कार्ड किसी मखसूस तबके को जारी नहीं किया गया था बल्कि कौमी शनाख्ती कार्ड को ही कौमी सेहत कार्ड करार देकर हर खासो आम को यह सहूलत दी गई थी। अब तक इस कार्ड के तहत जिन करोड़ों लोगों ने इलाज कराया उनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, जमात इस्लामी, एएनपी, हर जमात, हर मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शामिल हैं। जब वो इलाज कराने जाते थे तो किसी ने उनसे उनकी सियासी या मजहबी वाबस्तगी का सवाल नहीं किया। इसीलिए इस सहूलत की तारीफ सिर्फ पीटीआई वाले ही नहीं करते बल्कि उनके मुखालिफिन भी करते हैं।
میں بہت سے ایسے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو دن رات عمران خان کو گالیاں تو نکالتے ہیں لیکن عمران خان کی جانب سے دیے گئے صحت کارڈ کے محترف ہیں۔ ناظرین، بدقسمتی سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے صحت کارڈ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تمام عوام کو صحت کارڈ کی سہولت فراہم کر رکھی تھی، جس کے تحت ہر خاص و عام اپنے شناختی کارڈ پر کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ ہسپتال میں جا کر علاج معالجے کی سہولیات حاصل کر سکتا تھا اور 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کرا سکتا تھا۔ کسی خطرناک بیماری کے پیش نظر اس رقم کو بڑھایا بھی جا سکتا تھا، لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وفاقی اور نگران صوبائی حکومتیں صحت کارڈ کی سہولت واپس لے کر اسے صرف مستحق افراد تک محدود کرنے جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ ابھی تک وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی جانب سے اس کارڈ کو بند کرنے کا کوئی باضابطہ نوٹیفکیشن تو جاری نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود مختلف شہروں میں کئی ہسپتالوں نے صحت کارڈ پر علاج معالجے کی سہولت کو اپنے طور پر بند کر دیا ہے۔ اگر حکومت نے یہ سہولت ختم کی تو یہ بہت بڑا ظلم اور عوام کے بنیادی حق پر ڈاکہ ہوگا۔ اپنے اس حق کی حفاظت کے لیے عوام یقیناً مزاحمت کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے۔ اس احتجاج میں پھر صرف پی ٹی آئی کے لوگ شامل نہیں ہوں گے بلکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کے لوگ بھی آئیں گے، کیونکہ یہ سہولت تو سب کے لیے تھی نا۔ اور الیکشن میں عوام پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں اور ان کے امیدواروں کا بھرکس نکال کے رکھ دیں گے۔ 70 سال سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اقتدار میں بار بار آتی رہیں، کسی کو یہ سہولت دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اگر کسی حکمران نے عوام کو یہ علاج معالجے کی اتنی بڑی سہولت دے ہی دی ہے تو انہیں ہضم نہیں ہو رہی اور چھیننے پر اتر آئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ بزدار سرکار جب پنجاب میں ختم ہوئی تو حمزہ شہباز نے حکومت بنائی تھی۔ 2 ماہ کے لیے ان کی حکومت آئی تھی۔ ان 2 ماہ کے دوران بھی اس کارڈ کو عملی طور پر معطل کر دیا گیا تھا، اور آج پھر انہی کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ آج پھر ایک بار اس سہولت کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سہولت ختم ہوئی تو عوام سے بہت بڑی ایک سہولت جو ہے وہ چھن جائے گی، اور عوام جو ہیں وہ ایک بار پھر علاج معالجے کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں دھکے کھائیں گے، اور اسی طرح سے کریٹیکل بیماریوں کے مریض جو ہیں وہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ یہ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔